नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद रहस्यमयी और उतने ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान शिव और शमशान के बीच के उस गहरे शाश्वत सच की, जो सीधे तौर पर इम्परमानेंस यानी अनित्यता के सिद्धांत से जुड़ा है। यह कोई आम किस्सा नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े यथार्थ को समझने की एक बेहतरीन शुरुआत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक बहुत ही सीधा पर उतना ही गहरा सवाल यहां बनता है, आखिर क्यों पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, जो सबके पालनहार हैं, वो मृतकों के बीच उस सुनसान शमशान में निवास करते हैं? पहली दफा सुनने में ये थोड़ा अजीब या शायद डरावना भी लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, जब हम इसके पीछे के दर्शन को समझते हैं तो ये सबसे ज्यादा तार्किक और ज्ञानवर्धक लगने लगता है। अक्सर हमने सुना है भगवान शिव को शमशानवासी या शमशाननाथ पुकारते हुए। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनका ठिकाना वहां है, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक बेहद गहरे आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक है। ये बिल्कुल किसी प्याज की परतें खोलने जैसा है। हर परत के नीचे एक नया और भी गहरा अर्थ छिपा है। शमशान सिर्फ इस भौतिक शरीर के अंत की जगह नहीं है, बल्कि ये वो स्थान है जहां शिव इसलिए रहते हैं क्योंकि वो उस परम सत्य के देवता हैं जो हमारे हर भ्रम को तोड़कर रख देता है। जरा इस विपरीत स्थिति पर गौर करें। एक तरफ है हमारे सांसारिक भ्रम, जैसे बेहिसाब दौलत, खूबसूरती, समाज में हमारा रुतबा और सबसे बढ़कर हमारा अहंकार। और दूसरी तरफ क्या है? परम सत्य यानी मृत्यु। पुराण और तंत्र शास्त्र हमें बताते हैं कि शमशान ही वो इकलौती जगह है जहां इंसान का बड़े से बड़ा अहंकार बिल्कुल मिट्टी में मिल जाता है। बाहर की दुनिया का पैसा, पावर, स्टेटस, शमशान की आग के आगे सब शून्य हो जाता है। वहां बस एक ही सच बचा रह जाता है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि शिव हमें मृत्यु के डर पर जीत हासिल करना सिखाते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो शमशान के नाम से ही डर लगता है, लेकिन शिव वहीं रहकर हमें यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि मृत्यु कोई दी एंड यानी पूर्ण अंत नहीं है। यह सिर्फ एक परिवर्तन है, एक रूप से दूसरे रूप में जाने की एक सहज प्रक्रिया। और इसी से एक बहुत ही कमाल का विचार निकल कर आता है। जो भी इस मृत्यु की सच्चाई को एक बार समझ लेता है ना, उसे जीवन का असली अर्थ मिल जाता है। सोचिए, जब मौत का डर ही जहन से निकल जाए तो जिंदगी कितनी आजादी और निडरता के साथ जी जा सकती है। शमशान में शिव की मौजूदगी दरअसल हमें जिंदगी को बिना किसी खौफ के पूरी तरह से जीने का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। और ये बात एकदम सटीक तरीके से दर्शाती है वैराग्य की अवधारणा को। वैराग्य का मतलब ही यही है कि सांसारिक मोह माया से पूरी तरह अलग हो जाना। भगवान शिव इसी वैराग्य के सबसे बड़े प्रतीक हैं। वो किसी सोने के महल में नहीं रहते, ना ही कोई राजसी कपड़े पहनते हैं। वो इस सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं कि इन भौतिक चीजों की कोई असली कीमत है। उनका पूरा स्वरूप ही परम विरक्ति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इस वैराग्य का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष भौतिक प्रतीक अगर कुछ है तो वो है भस्म। शमशान में चिता के जलने के बाद जो राख बच जाती है, शिव उसे अपने पूरे शरीर पर धारण करते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि ये राख कोई श्रृंगार नहीं है, ये हर वक्त मौजूद रहने वाला एक आईना है जो याद दिलाता है कि ये भौतिक शरीर, चाहे वो कितना भी ताकतवर या सुंदर क्यों ना हो, आखिर में इसी राख में तब्दील होने वाला है। सच में ये एक बहुत ही कठोर सत्य है कि हमारा भौतिक शरीर आखिरकार मिट्टी ही है जिसे राख बन जाना है। पर फिर भी देखिए, इंसान का मन कितना बड़ा अहंकार पाल लेता है। शरीर की इस अनित्यता या इम्परमानेंस का सच हमें ये बताता है कि हमारा अहंकार पूरी तरह से बेकार है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोरा भ्रम है। भस्म लगाकर शिव हमें हमेशा विनम्र रहने और इस भ्रम के जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। तो प्रतीकों की इस दुनिया में एक परत और हटाते हैं और बढ़ते हैं शिव के अगले रूप की तरफ, भूतनाथ यानी ठुकराए हुओं के स्वामी। भूतनाथ होने का सबसे बड़ा रहस्य बताए क्या है? वो है पूर्ण समानता, एब्सोल्यूट इक्वालिटी। शिव सिर्फ डरावनी शक्तियों के देवता नहीं हैं, वो हर उस आत्मा को, हर उस जीव को पूरे हक से अपनाते हैं जिसे ये दुनिया ठुकरा देती है। जिन्हें लोग हाशिए पर धकेल देते हैं, शिव उन्हें गले लगाते हैं। उनके दरबार में कोई बड़ा या छोटा नहीं है, अमीर, गरीब, देवता और असुर सब एक बराबर हैं। ये हमारे सांसारिक पदानुक्रम की सबसे बड़ी अस्वीकृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आगे कैसे जुड़ता है।
और क्यों तंत्र साधना या अघोर पंथ में शमशान को इतना शक्तिशाली माना गया है। कई साधु और अघोरी शिव को पाने के लिए शमशान में ही साधना करना चुनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां एक ऐसी गहरी शांति और अटूट मौन होता है जो और कहीं नहीं मिलता। संसारिक मोह माया का असर वहां ना के बराबर होता है। और सबसे जरूरी बात, मृत्यु का सत्य हर पल उनकी आंखों के आगे रहता है, जो उनके मन को भटकने ही नहीं देता। और इसी दार्शनिक यात्रा के चरम पर अब हम आते हैं शिव के सबसे विस्मयकारी और विशाल रूप पर, महाकाल, समय के स्वामी। महाकाल ये वो स्वरूप है जो समय की किसी भी सीमा से पूरी तरह परे हैं। वो सिर्फ मृत्यु के स्वामी नहीं है, बल्कि जन्म और मृत्यु दोनों उन्हीं के अधीन हैं। इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड की कोई भी सीमा उन्हें बांध नहीं सकती, और इसीलिए उनका संबंध श्मशान से इतना गहरा जोड़ा जाता है, क्योंकि वही वो आखिरी बिंदु है जहां समय का एक चक्र पूरा होता है और उनका आधिपत्य सबसे खुलकर सामने आता है। वो अस्तित्व और समय के परम नियंत्रक हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो शमशान हमें जिंदगी के 3 सबसे बड़े और कड़े सच सिखाता है। पहला, जीवन बिल्कुल अस्थायी है। दूसरा, इस भौतिक शरीर का नष्ट होना तय है। और तीसरा और सबसे जरूरी, इंसान का ये अहंकार पूरी तरह से बेकार है। देखिए, ये कोई डरावनी बातें नहीं हैं, ये वो ठोस सच्चाइयां हैं जो हमें जमीन से जुड़े रहना सिखाती हैं। तो सबसे अहम मुद्दा ये है कि वो परम ज्ञान या सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश आखिर क्या है। जब सब कुछ ही टेम्पररी है, जब शरीर आखिर में राख ही बन जाना है और अहंकार को मिट ही जाना है, तो आखिर बचता क्या है? बचती है आत्मा और हमारे कर्म। बस यही शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले। ये भौतिक दुनिया एक दिन धुंधली पड़ जाएगी, लेकिन कर्म और आत्मा का चक्र हमेशा चलता रहेगा। और भगवान शिव इसी शाश्वत अमर सत्य के ही देवता हैं। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब ये बात बिल्कुल साफ है कि हमारा ये भौतिक रूप अस्थायी है, तो रोजमर्रा की जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा आज भी इस व्यर्थ और बेकार अहंकार के इशारों पर चल रहा है। शिव और शमशान का ये शाश्वत सच हमें इसी बात पर विचार करने पर मजबूर करता है। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इन बातों से जिंदगी को देखने का एक नया और बेहतर नजरिया जरूर मिलेगा।